जब समय कम हो और काम ज़्यादा तो ज़रूरत है प्रिपरेशन की, प्लानिंग की एंड मल्टीटास्किंग की, ताकि कम समय में ज़्यादा काम किया जा सके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल ए रियल एंड सिंपल लाइफ। दोस्तों, ये जस्ट जो बिफोर ब्लॉग आपके पास गया है संडे का, ये उसके नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि मंडे की सुबह है। जैसे मैं 4:30 बजे जगती हूँ वैसे ही आज भी मैं जगी हूँ। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अभी अंधेरा हो रहा है। बाकी फैमिली मेम्बर्स अभी सो रहे हैं, केवल अभी मैं ही जगी हूँ। तो मैं ब्रश वगैरह कर रही हूँ। जो मैं ब्रश वगैरह भी करती हूँ ना, तो ब्रश एक जगह ना खड़े होकर के ना करने के बजाय ना मैं थोड़ा-सा वॉक करते हुए करती हूँ, तो इससे ये होता है कि 2 इन 1 मेरा काम चलता रहता है। मेरी कोशिश हमेशा से रहती है कि अगर एक के साथ दूसरा काम कोई जुड़ा हुआ है, तो मैं उसको करने की एक साथ कोशिश करती हूँ। इससे थोड़ा-सा टाइम सेव भी होता है। उसके बाद मैं अपना फ्रेश वगैरह हो करके सीधे आ गई थी एक्सरसाइज़ के लिए। सुबह मैं 10 मिनट, 5 मिनट जो भी मेरे पास टाइम होता है, लेकिन ये है कि एक्सरसाइज़ करने के बाद ही मैं काम स्टार्ट करती हूँ। एक तो इससे थोड़ा-सा अभी मेरा थोड़ा-सा रिलैक्सेशन रहता है। सुबह ये है कि डायरेक्ट उठो काम में लग जाने से बजाय कि थोड़ा-सा अपना एक्सरसाइज़ कर लो, बॉडी को भी हेल्प मिलती है। उसके बाद हम अपना काम में लगेंगे। और ये ना थायराइड की एक एक्सरसाइज़ मुझे डॉक्टर ने इस समय बताया है, इसको तो मैं ज़रूर ही करती हूँ। इसको बीच में भी अगर मुझे टाइम मिलता है तो दिन में एक बार मैं और कर लेती हूँ। ये काफ़ी ईज़ी है, इसको गर्दन को ऊपर उठा करके मुँह को काफ़ी चलाना है ताकि गर्दन पर हमारे प्रेशर आए। तो अगर आप में से भी किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो इसे कर सकता है। ये थायराइड में काफ़ी हेल्प करता है। तो जो भी मुझे पसंद होता है थोड़ा-सा मैं एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ। इसके बाद ये है कि काम मैं स्पीड से शुरू करूँगी। 10 से 15 मिनट थोड़ा-सा मैं रिलैक्स होकर के ही अपना काम करती हूँ। तो अभी ये है कि हस्बैंड भी इसके बाद जग जाएँगे, तो वो अपना जो भी उन्हें करना होता है वो अपना उनको पता है कि मुझे क्या करना है, तो वो अपना करने लगते हैं और मैं अपना काम करने लगती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि जब भी मैं काम स्टार्ट करती हूँ तो एक्सरसाइज़ वगैरह करने के बाद ही स्टार्ट करती हूँ। डेली का नियम है। हाँ, ये है कि जॉब वाले दिन थोड़ा-सा कम टाइम देती हूँ और अगर यही छुट्टी का दिन होता है तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम दे देती हूँ। तो जो भी जैसा टाइम है वैसे ही कर लेती हूँ। कोई एकदम ये नहीं है कि सारी एक्सरसाइज़ मुझे एक ही दिन में करना है। जितनी भी पॉसिबल होती है, जितनी भी मूड में आ जाती है, उतनी ही करने के बाद फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो डेली का व्लॉग आप लोगों को सामने मैं लगभग 5 बजे से स्टार्ट करती थी। तो आज अभी देखिए 5 बजने में 10 मिनट है। आज मैं 10-5 मिनट थोड़ा-सा ज़्यादा ही मार्जिन लेके चल रही हूँ, क्योंकि आज मेरा मंडे का फास्ट भी है। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये है कि ज़्यादा मार्जिन लेके चलूँ ताकि कोई हड़बड़ाहट या जल्दबाजी ना रहे। तो आज चूँकि बनने थे करेले, आपको पता ही है कि रात में मैंने कट करके आपके सामने ही रख दिए थे। तो सबसे पहले क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो इन्हें मैंने बनाने के लिए रख दिया है। तो वही ऑयल में जीरा और प्याज जैसे ही डालती हूँ ना, तुरंत मैं करेले डाल देती हूँ कच्ची प्याज में ही। उसका कारण ये है ना कि करेले काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं पकने में, तो प्याज ना फिर थोड़ी जलने से लगती है। तो ये है कि दोनों को एक साथ डालने से ये है कि प्याज भी नहीं जलती, जब तक करेले पकते हैं तब तक प्याज भी मतलब ठीक ठाक रहती है, जलने वाली मतलब कंडीशन इसमें नहीं रहती है। उसके बाद इतना करने के बाद तुरंत मैं क्लीनिंग में लग गई थी, क्योंकि मेरा आज ये है ना कि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा जल्दी मैं पूजा को आज 2 भागों में डिवाइड करना चाह रही हूँ। क्योंकि ये है कि मंदिर भी जाना है, घर में भी करना है, फास्ट है। तो मेरी कोशिश ये है कि थोड़ा-सा नहा लूँ जल्दी से, ताकि घर की पूजा इधर होती रहेगी और फिर बाद में मंदिर में चली जाऊँगी। तो अभी सबसे पहले मैं करेले चढ़ाने के बाद ना सबसे पहले क्लीनिंग में ही लग गई थी। तो वही है कि पूरे घर में झाड़ू पोछा एक बार लग जाए, ताकि उसके बाद मैं अपना जो भी काम करना होगा तो कर लूँगी। शाम को अगर आप रात में ना सारे घर का सामान अगर आप एक बार व्यवस्थित कर देते हैं तो झाड़ू पोछा में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप खुद ही ट्राई करिएगा, 10 से 15 मिनट में लग जाते हैं। हाँ, ये है कि किसी का घर बहुत बड़ा है तो उस कंडीशन अलग हो सकती है, लेकिन मेरा घर तो खैर इतना बड़ा नहीं है तो मैं कर लेती हूँ। अगर आप लोग का घर किसी का बहुत बड़ा है ना, आप लोग एक साथ नहीं कर सकते, तो आप उसको टुकड़ों में भी डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ पोर्शन आप सुबह कर लें, कुछ पोर्शन शाम को कर लें। और या तो फिर आप ये है कि अगर आप कोई मेड रखना चाहता है तो वो मेड भी लगा सकता है। टाइम आज थोड़ा-सा सेव करने के लिए आज मैंने मोप निकाला कि ये मोप से थोड़ा-सा जल्दी हो जाएगा पोछा।
तो इस वजह से मैंने मोप से किया। वैसे मुझे हाथ से पोछा लगाना थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं दोनों तरह लगाती हूँ, लेकिन मैं दोनों में अगर डिफ़रेंस बताऊँ ना, तो बैठ कर पोछे लगाने से एक तो हमारी एक्सरसाइज होती है, दूसरा बैठ के पोछा लगाने से जितनी क्लीन होता है ना उतना मुझे इससे नहीं लगता। लेकिन ये कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन आज थोड़ी जल्दी तो इसलिए मैं मोप से भी लगा रही हूँ। और ज़्यादातर अगर कभी हस्बैंड को भी कुछ लगाना हुआ तो वो इससे लगा लेते हैं। पोर्च वगैरह के लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि पोर्च काफ़ी बड़ा होता है, तो ये है कि फटाफट इससे मार दो। लेकिन घर में तो फिर मैं, बच्चे भी, मेरे छोटा बेटा भी है, तो वो थोड़ा फैलाता भी रहता है, कुछ गिराता रहता है। तो यही कारण है कि मैं ज़्यादातर पोछा बैठ कर के ही लगाती हूँ। लेकिन फ़िलहाल आज इसी से लगा रही हूँ, ताकि टाइम थोड़ा सा कहीं ना कहीं 5-10 मिनट जो भी बचेगा तो मार्जिन बचा रहे मेरे पास। तो इस वजह से मैं ऐसे कर रही हूँ। और पोछा लगाते टाइम ना थोड़ा सा ये मेरी कोशिश रहती है ना, अब आज चूँकि मोप ली हूँ तो मैं ये सोच रही थी कि नीचे नीचे जैसे सोफ़े के नीचे और बेड के नीचे बहुत ज़्यादा मेरा हाथ नहीं जा पाता है। तो अब जब मैंने मोप ले ही रखा था तो मुझे ये है कि थोड़ा सा इनके नीचे भी मतलब चला दूँ, ताकि जो भी डस्ट वगैरह थोड़ा सा रुकी हुई है तो वो भी इसमें से क्लीन हो जाए। ताकि अब मोप निकाले ही हैं तो उसके बाद ये है कि अब बालकनी में करने के बाद, और ये देखिए थोड़ा सा सुबह सी होने लगी है, उसके बाद धुल करके मैंने इसको यहीं पर रख दिया है, ताकि जब मैं स्कूल से वापस आऊँगी तब तक ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद इसके प्लेस पर मैं रख दूँगी। तो लगभग करेले पकने ही स्थिति में आ गए हैं। उसके बाद आज बच्चे चूँकि मेरे करेले खाते नहीं हैं, तो रात में ही उनके लिए मैंने फ्राई राइस बनाने का प्लान बनाया था। तो मैंने राइस में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा देसी घी डाल करके उनको चढ़ा दिया इंडक्शन में पकने के लिए। और ये हमारे घर के ही हैं। तो उसके बाद जो ये मैंने मखाने रात में रोस्ट करके रखे थे, तो इनको भी मैंने थोड़ा सा जल्दी करने के लिए, जो ये मेरे पास सिलबट्टा का वो था, वो कूटन, उसी से मैंने कूट दिया है ताकि जल्दी हो जाए। उसके बाद मैंने दूध इधर बॉयल करने के लिए रखा ही था, उसी में मैंने मखानों को डाल दिया है। और थोड़ा बहुत मैंने इसमें केसर के धागे डाल दिए हैं। तो ये है ना कि अगर आपको व्रत में सुबह जल्दी है, आपके पास टाइम कम है, तो आप मखाने का खीर जो है बेस्ट ऑप्शन है। एक तो ये हेल्दी भी है, कम टाइम लेती है और टेस्टी भी है। तो यही वजह है कि व्रत में ज़्यादातर मेरी रहती है कि सुबह के टाइम तो मैं इसी को बना लेती हूँ, शाम को कुछ और बनाना होता है तो वो बना लेती हूँ। इधर करेले भी मैंने मसाले डालकर चला करके ढक दिया। अब ये बिल्कुल लास्ट है। इसमें मैंने थोड़ा सा 5.5 चम्मच के करीब मैंने चीनी डाल दी है। मुझे थोड़ी सी ना खीर वगैरह व्रत में मीठी पसंद है, बहुत ज़्यादा लाइट मैं नहीं खाती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं इधर नहाने के लिए चली गई थी। नहाने के बाद आकर मैंने यही अपना जो डेली का सीरम बना रखा है, इसको लगाने के बाद फिर ये है कि मैं अपना दोबारा कामों में लगूंगी। लेकिन ये कि एक बार इसको लगाने के बाद जो है ना, तो थोड़ा सा ये कि अभी ये बॉडी फेस में अब्जॉर्व होता रहेगा, और फिर अपना जो भी मैं जब जाऊँगी तब सनस्क्रीन वगैरह जो लगाना होता है फिर वो फेस में दोबारा अप्लाई कर लेती हूँ। अब ये कि सबसे पहले मुझे पूजा ही करनी है, तो सबसे पहले मैं पूजा की थाली रेडी करूँगी। तो शाम के सामने आप लोग देखे ही हैं कि मैं बाकी पूरा सामान मैंने रात में रख दिया था, केवल ये इसमें मुझे फूल और बेलपत्र वगैरह ही अभी धुल करके रखना है। तो इनको मैं ले ही आई थी तोड़कर, तो मैंने बस इन्हें धुल करके थाली लगा ली है। अब मैं पहले घर की पूजा करूँगी, और उसके बाद जो है घर के काम वगैरह निपटाने के बाद फिर जब मैं दोबारा स्कूल जाने के लिए रेडी होंगी तब मंदिर चली जाऊँगी। तो यही कारण है कि अभी मैंने नाइटी इसलिए डाल ली है, क्योंकि ये है कि अभी खाना वगैरह फिर से बनाऊँगी तो कपड़े मेरे जूठे हो जाएंगे। तो ये है कि दोबारा फिर मेरा व्रत भी है, तो जब मैं दोबारा अभी काम करने के बाद दोबारा चेंज कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने नाइटी ही पहन ली है, उसके बाद मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। अच्छा, आज मैंने ना धनिया पानी वगैरह नहीं पिया, क्योंकि व्रत था। व्रत में जब तक मैं पूजा नहीं कर लेती हूँ तब तक कुछ भी मैं ग्रहण नहीं करती हूँ। बाकी दिनों में ये है कि मैं धनिया पानी या मुझे सादा पानी व थोड़ा गर्म पानी पीना है तो मैं पी लेती हूँ। लेकिन व्रत के दिन मैं कुछ भी नहीं, जब तक पूजा नहीं करती हूँ तब तक कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। तो मैंने पूजा में ना सबसे पहले भगवान को थोड़ा सा, जो भी मुझे अगर पोछना होता है तो भगवान को मैं क्लीन करने के बाद सबसे पहले भगवान को स्नान कराती हूँ। उसके बाद चंदन, फूल, बेलपत्र जो भी भगवान को अर्पण करना होता है करने के बाद भोग लगाकर दीपक जला देती हूँ। उसके बाद जो भी मुझे चालीसा वगैरह पढ़ने होते हैं तो वो पढ़ के थोड़ा सा दीपक वगैरह जला देती हूँ। अगर टाइम हुई तो आरती वगैरह भी कर देती हूँ। जैसा टाइम होता है वैसे मैं पूजा कर लेती हूँ। और कहते हैं ना कि ये जो सावन का महीना होता है ना, इस महीने में ना भगवान भोले बाबा, जैसे कार्तिक का महीना विष्णु भगवान का होता है, वैसे ही सावन का महीना भगवान भोले बाबा का है। और कहते हैं कि इस टाइम पे ना सावन के महीने में विष्णु भगवान सोने के लिए चले जाते हैं, तो जो पूरे पृथ्वी का कार्यभार है ना वो भोले बाबा के पास ही आ जाता है। इसलिए सावन के महीने में इनकी पूजा का विशेष महत्व है। वैसे भी जब हम अपनी लाइफ में सारे कामों को नहीं छोड़ते हैं तो हमें पूजा के लिए भी कम से कम एटलीस्ट 5-10 मिनट हमें भगवान के लिए भी निकालना चाहिए।
ये नहीं कि कुछ पाने के लिए, बल्कि जो हमें मिला है उसे बनाए रखने के लिए भी पूजा ज़रूरी है। तो मैं तो 5 से 10 मिनट ज़रूर ही पूजा करती हूँ। हाँ, ये है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका शेड्यूल बहुत बिज़ी है, तो थोड़ा-सा भगवान को ये है कि दीपक जलाकर केवल हाथी वगैरह जो है प्रणाम ही कर लें, यही बहुत है। बाकी भगवान किसी के भाव के भूखे हैं, ना कि किसी चीज़ के। हाँ, ये कि अगर सावन में आप शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप ये है कि मंदिर वगैरह नहीं जा सकते हैं, तो आप घर में भी कोई शिवलिंग रखे हुए हैं तो उस पे जल चढ़ा दें, या ये है कि ना जो भी मिट्टी के गमले होते हैं उसमें भी कुछ लोग मतलब ऐसे बताते हैं कि इस पे भी आप मिट्टी के गमलों में भी थोड़ा सा शिव की मूर्त बनाकर इसमें भी जल चढ़ा दें, तो उसमें भी उतना ही मतलब पुण्य प्राप्त होता है जितना मंदिर में जाकर जल चढ़ाने से है। तो मैंने फिर अपने ये जो विष्णु भगवान, तुलसा माता रखी, इन पर भी जल चढ़ा दिया है, और सूर्य भगवान को भी। अच्छा, आजकल ना इसमें मैं बहुत थोड़ा सा जल चढ़ा रही हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है, इसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नमी है, तो मैं सीज़न के हिसाब से इसमें जल चढ़ाती हूँ। ज़्यादा पानी की क्वांटिटी की ज़रूरत है तो ज़्यादा, वरना कम। तो पूजा करने के बाद तुरंत मैं किचन के कामों में लग गई थी। तो बच्चों के जो भी चावल वगैरह तलने थे, तो मैंने थोड़ा-सा प्याज, और इसमें मैंने जो भी सब्ज़ी वगैरह मेरे पास बीन्स और गाजर रखी थी, इसको भी मैंने कट करके डाल दिया। थोड़ा-सा नमक डाल के इसको मैं पका लूँगी बिल्कुल हल्का-सा। उसके बाद जो है इसमें फिर मैं आगे का काम करूँगी, तो इसे मैंने पकने के लिए रख दिया है। उसके बाद ये कि मेरा जो है फलाहार रेडी हो गया, तो मैंने इसको सोचा कि पहले मैं अपना भर करके रख देती हूँ। तो मैंने शाम को जो मखाने मूँगफली तली थी वो, और मैंगो, साथ में ये मैंने मखाने की जो खीर बनाई है, इसको मैं अपना टिफ़िन पैक कर लूँगी। उसके बाद ये कि अब बच्चों का और हस्बैंड का बचेगा। तो तब तक देखा कि ये भी हल्का सा पक गए हैं, तो इसमें मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला और साथ में थोड़ी-सी मैंने काली मिर्च डाल दी है, क्योंकि मिर्ची कुछू नहीं खाएगा, इसलिए मैंने मिर्ची इसमें नहीं डाली है। और गरम मसाला भी बच्चे निकाल कर फेंक देंगे, तो इस वजह से मैंने इसमें गरम मसाले का पाउडर ही डाल दिया है। उसके बाद अब ये है कि जो भी राइस मैंने अपने जो बना करके रखे, इन्हीं को डाल दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा देखिए मार्केट के ना होने की वजह से बिल्कुल अलग-अलग नहीं है, ये मेरे घर के ही हैं। लेकिन ये है कि मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी तो काफ़ी अच्छे मतलब ठीक-ठाक हो जाते हैं, टेस्ट काफ़ी इनका अच्छा है। बाकी ये कि अगर आप लोग बिल्कुल अलग-अलग चाहते हैं कि रहे, तो आप मार्केट का राइस जो पुलाव वाला आता है वो आप इस्तेमाल करें। फ़िलहाल ये कि मैं अपने बच्चों को ज़्यादातर कोशिश मेरी रहती है कि घर का ही सामान दूँ। तो ये है कि इनको अच्छे से मिक्स करने पर ये मिक्स हो गए थे। उसके बाद मैंने बच्चों का टिफ़िन लगा दिया है। कुशु चूँकि सिंपल ऐसे नहीं खाएगा, तो मैंने उसकी टिफ़िन में ना थोड़ा-सा सॉस लगा दिया है, डाल दिया है, ताकि वो आसानी से खा ले। और साथ में जो मैंने मखाने मूँगफली तल के अपने लिए रखे हैं, वही मैं इन लोग के लिए भी थोड़ी-थोड़ी छोटी डिब्बियों में लगा दूँगी, तो ये लोग उसको, और साथ में ये राइस हो जाएगा। और इनके डैडी ये है कि इसको नहीं खाएँगे पूरा, थोड़ा-सा खाना होगा तो वो यहीं पे खा लेंगे। लेकिन टिफ़िन के लिए तो उनके लिए करेले की सब्ज़ी और रोटियाँ मुझे बनानी थी, तो मात्र मुझे 4 रोटी ही बनानी है। तो फटाफट इन लोग का टिफ़िन लगाने के बाद मैं रोटियाँ सेकने में लग गई थी। तो ये है कि इन लोग के सारे टिफ़िन रेडी हो जाएँगे, उसके बाद दोबारा मैं अपना चेंज वगैरह करके पूजा में लगूँगी। तो तुरंत मैंने इनकी रोटियाँ सेकी, और तुरंत लगे हाथों मैं इनका भी टिफ़िन वगैरह पैक कर दूँगी। ये है कि फिर इन लोग को अपना निकलना होगा, तो लाओ और ये निकल जाएंगे, और हम कुछ तो फिर लास्ट में ही निकलते हैं। तो इनकी रोटियां सेकने के बाद तुरंत ही मैं चली गई थी कपड़े चेंज करने के लिए। और अब ये है कि मैं भी मंदिर के लिए जाऊंगी। कुशु को भी मैंने रेडी करके, उसको भी मैंने कार्टून चला दिया, साथ में उसे मैंने मखाने की खीर दे दी है। तो जब तक ये है कि वो 10 मिनट तक खाएगा, तब तक मैं पूजा करके आ जाऊंगी। मंदिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, यही है कि 5-6-7 घर के बाद ही मेरे मंदिर है। तो इसी पे मैं जल चढ़ाने आती हूँ। ये देखिए मंडे में होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। तो यहाँ से जाने के बाद अब मैं स्कूल निकलूँगी। दोस्तों, अगर व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।